नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है अफ़गान संकट। जैसा कि दुनिया में मालूम ही है, अफ़गानिस्तान किसी ज़माने में एक सरसब्ज संप्रभु राष्ट्र था, किंतु आतंकवादी गतिविधियों ने, कट्टरपंथी समूहों की गतिविधियों ने इस देश को एक संकट की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जो इस देश के अस्तित्व पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बात 1953 की है। शाह महमूद खान का शासन अफ़गानिस्तान में था। उन्होंने अपने पद से अचानक इस्तीफ़ा दिया और सरदार दाऊद खान अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में आसीन हुए। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चूँकि शीत युद्ध चरमता पर छाया हुआ था और महाशक्तियों के द्वारा इस देश को निरंतर प्रयोग किया जाने लगा। मास्को में स्टालिन की जगह ख्रुश्चेव का शासन आया और अमेरिका में ट्रूमैन की जगह आइजनहावर का शासन आया और धीरे धीरे जो शीत युद्ध था वह एशिया की ओर शिफ्ट होता दिखाई देने लगा। अफ़गानिस्तान की उत्तरी सीमा में तेल उत्खनन का कार्य अमेरिका करवाना चाहता था अपनी सहायता से, जिसको कि अफ़गानिस्तानी राष्ट्रपति स्वीकार नहीं कर रहे थे। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी जाने लगी। इसका प्रेशर भी अफ़गानिस्तान पर बढ़ने लगा। अफ़गानिस्तान द्वारा सोवियत संघ का समर्थन मांगा गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान को निरंतर यह भय था कि पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका हमारे देश पर प्रेशर बनाएगा और हम शीत युद्ध की ज्वाला में जल जाएंगे। उससे हमें अपने आप को बचाना है। दोनों महाशक्तियों द्वारा अफ़गानिस्तान को सैन्य आर्थिक सहयोग की नीति अपनाई गई और इसी बीच 1978 में दाऊद खान पद से हटा दिए गए और तत्कालीन विदेश मंत्री हफीजुल्लाह अमीन ने काबुल का तख्ता पलट कर दिया और पीडीपी दल का निर्माण किया कम्युनिस्ट सहायता से। नूर मोहम्मद तराकी नए राष्ट्रपति बने और पूरे देश में एक शोषण चक्र शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने हिंसक गतिविधियों के माध्यम से जनता को काबू में करने की कोशिश करी, जिसका कि अफ़गानी मुजाहिदीनों ने विरोध शुरू किया। सितंबर 1979 में नूर मोहम्मद तराकी की हत्या हो गई और हफीजुल्लाह अमीन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही पद को स्वयं ग्रहण किया। सोवियत संघ ने हफीजुल्लाह अमीन को पद से हटाते हुए बबरक करमाल को सहयोग दिया और अमीन को अपदस्थ कर दिया। 27 दिसंबर 1979 को रूसी सेना ने काबुल की धरती पर हवाई मार्ग से उतरे और मुजाहिदीनों के विरोध के नाम पर अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के पीछे दो प्रमुख कारण दिखाई देते हैं। एक तो अफ़गानिस्तान के गर्म पानी के बंदरगाहों की खोज और दूसरा टर्की, ईरान एवं अफ़गानिस्तान से लगने वाली सीमाओं की सुरक्षा। और इसी बीच हफीजुल्लाह अमीन की परिवार सहित हत्या कर दी गई और अब यह जो समस्या है वह पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय अफ़गानिस्तानी संकट के रूप में जानी जाने लगी। इस समस्या के 3 प्रमुख कारण दिखाई दिए। पहला, अफ़गान साम्यवादी समूह में गुटीय प्रतिस्पर्धा, क्योंकि जनवरी 1965 में पीडीपी का जो गठन हुआ, इसमें 2 समूह थे। उसमें एक खलकी जाति और एक परचम जाति। खलकी जाति के नेता नूर मोहम्मद तराकी थे और परचम जाति के नेता बबरक करमाल थे। दोनों ही पारस्परिक रूप से प्रतिस्पर्धी हो गए कि काबुल पर किसका आधिपत्य होवे। दूसरा प्रमुख कारण रहा कि जातीय समूहों की बंदरबाट में एक स्थायी सरकार काबुल में स्थापित नहीं हो पाई। तीसरा जो प्रमुख कारण है वह सोवियत संघ की अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में अपनी प्रभाविता निजी हित के लिए जारी रही। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ़गानिस्तान में इस प्रकार
सोवियत संघ के द्वारा हस्तक्षेप का विरोध किया गया, लेकिन सोवियत संघ ने इस विषय पर वीटो का प्रयोग किया और इस प्रकार अफगानिस्तान में 3-4 जातीय समूह दिखाई दिए। जैसे उज्बेक जाति का रश्दी दोस्तम ने लीडरशिप करी, पठान जाति की गुलबुद्दीन हिकमतयार ने लीडरशिप करी, शिया जाति के डॉक्टर सिकबुल्लाह नेता बने, सुन्नी जाति के बुहारुद्दीन रब्बानी ने आधिपत्य जमाया और बुहारुद्दीन रब्बानी, जो कि पूर्व में विदेश मंत्री भी रहे, उनके द्वारा अन्य समूहों से विरोध प्रकट करते हुए काबुल पर आधिपत्य जमाने की कोशिश जारी रही और ये सारे समूह आपस में लड़ते रहे। अफगानिस्तान एक अशांत क्षेत्र हो गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई और गृह युद्ध की स्थिति हो गई। 1983 से शांति की प्रक्रिया शुरू की गई। फरवरी 1988 से 1989 तक फौजें वापसी का वायदा सोवियत संघ द्वारा किए जाने की व्यवस्था दी गई, क्योंकि इस मामले पर अमेरिका निरंतर सोवियत संघ पर प्रेशर बना रहा था। यूएनओ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विभिन्न समूहों को साथ लेकर और शांति प्रक्रिया की बहाली की निरंतर मांग कर रहा था। ऐसे में और इसी बीच चूंकि कम्युनिस्ट देश सोवियत संघ में भी उथल पुथल मची हुई थी और आर्थिक रूप से एक पिछड़ेपन की स्थिति डेवलप हो गई थी, बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में तत्कालीन राष्ट्रपति गोर्बाचोव का विरोध होना शुरू हो गया था। अतः अफगानिस्तान की समस्या अब एक नए रूप में परिवर्तित होती दिखाई देने लगी। धन्यवाद।